आप देख रहे हैं स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नए घर को खरीदते ही कुणाल ने साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया। एक मजदूर घर में से पुराना बक्सा लाया और बोला, साहब ये बक्सा मिला है। इस पर कुणाल बोला, कमरे में ऊपर वाली जगह पर रख दो, बाद में देखूंगा। 1 महीने में ही पूरा घर रहने लायक हो गया। अब कुणाल किराए के मकान में अपने माँ, बाप, पत्नी और छोटे भाई को वहां से यहाँ ला सकता था। घर में थोड़ा काम करवाते करवाते रात हो गई, मजदूर जा चुके थे। कुणाल ने घर पर फोन किया और बोला, माँ आप और रिमी सामान बांध लो, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आज रात ही रुक रहा हूँ, ऑनलाइन खाना मंगाया है, खा लूंगा। ऑनलाइन खाना मंगाया और खाकर सारे दरवाजे बंद कर फुल लॉबी में ही सो गया। रात के 1 बजे के आसपास उसको पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज आई। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज फिर से आने लगी और धीरे धीरे आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे अंदर वाले कमरे में कोई पक्षी एक साथ उड़ रहे हों। वो उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। आवाज अब भी आ ही रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो आवाज ऊपर वाली जगह से आ रही थी। वो सूख जाते हुए उस तरफ पड़ा और वो बॉक्स उतार लिया। आवाज अब बंद हो चुकी थी। उसने वो लकड़ी का बॉक्स खोला तो उसमें धूल से भरी एक किताब रखी हुई थी। किताब के दोनों किनारों पर धातु का आवरण था। कुणाल ने किताब उठाई और जैसे ही खोली, धातु हल्की सी उसकी उंगली में चुभ गई और उंगली से खून निकलकर किताब पर गिरा। देखते ही देखते किताब हवा में उड़ने लगी और किताब कई भागों में बट गई। सारे पन्ने फड़फड़ाने लगे और घर में उड़ते से घूमने लगे। घर की दीवार सुर्ख लाल हो गई। खून से और पन्ने कुणाल के मुंह से टकराने लगे। कुणाल की आंख खुली तो वह पसीना पसीना था। चारों तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। सोचने लगा, पता नहीं कैसा सपना था, और उठकर फ्रेश होकर पुराने घर की ओर निकल गया। सारा सामान लाने में 2 दिन लग गए और धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। फिर एक दिन उसके छोटे भाई का रोड पर एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला हाथ टूट गया है। प्लास्टर कराकर उसे घर लाया गया। 2 हफ्ते बाद माताजी बाथरूम में फिसल गई और उन्हें मोच आ गई। एक रात कुणाल ने अपनी पत्नी रेमी से कहा, हमें इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और 2 हादसे हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस पर रेमी ने पूछा, कैसी गड़बड़? कुणाल इस पर कुछ सोचते हुए बोला, कुछ नहीं, सो जाओ। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने ऊपर से बॉक्स उतारा और खोलकर देखा तो उसमें वही किताब थी जो उसने सपने में देखी थी। उसने उस किताब को ध्यान से उठाया और पूजा के कमरे में रख दिया। फिर एक दिन कुणाल को खबर मिली कि पापा सीढ़ियों से फिसलते हुए बचे हैं। ज्यादा चोट नहीं आई, बस कोहनी झील गई है। कुणाल बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। शाम को वो जब घर पहुंचा तो उसकी मां बोली, तेरे पास कोई पुरानी शापित किताब है क्या? इस पर कुणाल बोला, क्या हुआ? अरे आज मैं एक बाबा के पास गई थी, मैंने उनको कुछ दान दिया तो वो बोले, इस घर में अब तुम लोग आ गए हो तो उस शापित किताब से बचकर रहना। वो अनिष्टकारी शापित किताब है। मैंने बहुत पूछा तो बोले है कि घर में ही खोजो, यही होगी। तू बता, कोई किताब मिली थी क्या तुझे? इस पर कुणाल ने कहा, कहाँ गए वो बाबा? मैंने पूछ लिया था, वो पास के ही मंदिर पर रुके हैं। 2 दिन कुणाल भागकर मंदिर पहुंचती है और बाबा का पता करता है। बाबा मिल जाते हैं। कुणाल प्रणाम करता है और किताब के बारे में बाबा से पूछता है। इस पर बाबा बोले, हम तो बच्चा है, 1 साल में बस एक ही बार इधर आते हैं, मगर उस किताब का इतिहास हम जानते हैं। तुम उसे आगे भुगतोगे, इसलिए तुम्हें ये भी जान लेना चाहिए कैसा इतिहास। बाबा इस पर बाबा ने बताया, 30 साल पहले सबन नाम का एक लेखक अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ इस जगह पर रहा करता था। तब यहाँ छोटा सा घर था। बहुत अच्छा लेखक था वो और बहुत प्रसिद्ध भी। इसी प्रसिद्धि के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था।
उसकी पत्नी किसी और को चाहने लगी और उन दोनों ने लेखक को रास्ते से हटाने की सोची। लेखक अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बचती थी। अपनी किताबों में उसके पास एक अलमारी थी जिसमें वो बहुत सी किताबें रखता था, और एक थी वो किताब जो उसे उसके गुरु ने दी थी। प्रोत्साहन के लिए उसी किताब को पढ़कर उसने पहली बार कृतियां लिखना सीखा था। वो किताब वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखता था। उस बेचारी को यह खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उस रात उसका गला घोटने की तैयारी की। उसकी पत्नी ने लेखक का छोटा भाई छत पर सो रहा था। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोलकर अपने प्रेमी को अंदर बुला लिया और दोनों उसे मारने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़े और प्रेमी ने गला दबाया। सबन छटपटाने लगा और आवाजें होने लगी। छोटा भाई जाग गया और नीचे उतरकर आया तो ये सब देखते ही वो प्रेमी पर टूट पड़ा। प्रेमी ने उसे पीछे धक्का दिया और कमर से चाकू निकालकर एक झटके में लेखक की गर्दन पर वार कर दिया। खून की धार सी निकलती हुई किताबों पर गिरी और बॉक्स पर भी, और बॉक्स वाली किताब साबित हो गई। छोटा भाई ये नजारा देखकर डर गया और भाग गया। उधर लेखक की पत्नी ने अपने भी घरों से मार ली और पुलिस को लूट व हत्या बता दी। कुछ दिनों में सब शांत हो गए, मगर एक सुबह पुलिस को लेखक की पत्नी के सिर पर किताब गुशी हुई मिली और प्रेमी भी उसी अलमारी के नीचे दबा मिला। दोनों की मौत हो चुकी थी। फिर लेखक का छोटा भाई यहाँ आया और सारी किताबों को जला दिया। उस बॉक्स वाली किताब को भी बहुत जलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जली तो उसने वो इसी घर में छोड़ दी और ये घर बेचकर कहीं जाकर चला गया। तब से मैं देखता हूँ कि हर बार कोई ना कोई इस घर में नया दिखता है और किताब की वजह से वो इस घर को छोड़ देता है। इसलिए तुम्हारी माँ से शापित किताब के बारे में बात की थी। कुणाल उठा और सीधे घर चल दिया और उसके बाद तुरंत ही कुणाल ने अपना सामान पैक किया और घर वालों को भी सामान पैक करने को कहा और फिर वो वहां से चले गए।